नमस्कार दोस्तों। आज के समय में हम में से कई लोग मन की बकबक अर्थात ओवर थिंकिंग से बहुत परेशान रहते हैं। वो लोग ना चाहते हुए भी अपने अंदर चल रही इस मानसिक उथल पुथल को रोक नहीं पाते। आज हम इस कहानी के माध्यम से अपनी ओवर थिंकिंग को कैसे ख़त्म करना है जानेंगे। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी अपने नकारात्मक विचारों की वजह से बहुत परेशान रहता था। उसके मन में हर समय नकारात्मक विचार ही चलते रहते थे। वह कभी पास्ट की अपनी गलतियों के बारे में सोचता रहता और पछताता रहता, और कभी भविष्य की चिंता में खोया रहता कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। इस वजह से वह व्यापारी चिड़चिड़े स्वभाव का हो गया। वह अपने घर में अपनी पत्नी से लड़ता और काम पर आने के बाद अपने नौकरों को डांटता रहता। एक दिन जब वह शाम को घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा कि सुनो जी, आज हमारे नगर में एक संत आए हुए हैं। सभी लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास जा रहे हैं, क्यों ना हम भी चलें। पत्नी के इतना कहने पर व्यापारी तैयार हो जाता है और सुबह उठते ही संत के पास पहुंच जाता है। व्यापारी संत को अपनी समस्या बताता है और संत से आग्रह करता है कि महाराज, मेरे इन विचारों को खत्म कर दो। संत व्यापारी से एक गिलास में पानी मंगाता है और उसमें कुछ मिट्टी के कण डालकर पानी को चलाने को कहता है। जब तक पानी गतिमान रहता है, सारे मिट्टी के कण पानी के साथ तैरते रहते हैं, और जब संत किसान को रुकने को कहते हैं तो मिट्टी के कण धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं और अंत में गिलास की तली पर आकर बैठ जाते हैं। संत ने व्यापारी से कहा, देखो, जब तक पानी में बहाव था तब तक गंदगी बैठ नहीं रही थी, परंतु जैसे ही ठहराव आया, गंदगी नीचे बैठने लगी। यही हमारे मन का काम है। यदि तुम इन विचारों को नकारात्मक मानकर हटाने की कोशिश करते रहोगे तो ये कभी नहीं हट जाएंगे, और जैसे ही तुम इन विचारों के प्रति कोई द्वेष ना रखकर सिर्फ दृष्टा भाव से देखते हो तो ये विचार अपने आप नीचे बैठने लगते हैं। हम जिस विचार को ज़्यादा महत्व देने लगते हैं, वह विचार हमारे अंदर और मजबूती से आने लगता है। इसलिए विचारों के प्रति सदैव दृष्टाभाव रखना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद तो व्यापारी का जीवन ही बदल गया। अब ना ही वह घर पर लड़ता और ना ही बाहर। उसका मन अब उसके काबू में आने लगा। दोस्तों, हमारा मन उस कैलकुलेटर की तरह है जिसमें माइनस का बटन नहीं है, सिर्फ जोड़ भाग गुणा का बटन है। अर्थात हम अपने मन से खुद किसी विचार को नहीं हटा सकते। यदि हम हटाने की कोशिश करेंगे तो वह विचार और ज़्यादा संख्या में आने लगेंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में हमारे मन पर काबू पाने के लिए अध्याय 6 के श्लोक 35 में बोला है, हे महाबाहु कुंती पुत्र, जो तुमने कहा वह सत्य है। मन को नियंत्रित करना वास्तव में कठिन है, किंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों, गीता के इस श्लोक में 2 शब्दों का जिक्र किया गया है। पहला अभ्यास, दूसरा वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है अपने मन को वर्तमान में लगाना। मन बार बार भागेगा, कभी पास्ट में तो कभी फ्यूचर में। हमें बार बार मन को वापस लेकर आना है। यह प्रक्रिया हमें बार बार करना है, करते रहना है। एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा मन हमारी बात सुनने लगेगा। दूसरा शब्द है वैराग्य। इसका अर्थ है डिटैचमेंट, अर्थात विचारों से जुड़ना नहीं है। विचार मन के तल पर उठेंगे, उन्हें सिर्फ दृष्टा बनकर देखना है। उनसे ना ही राग करना और ना ही द्वेष करना। विचार अपने आप कम होने लगेंगे। दोस्तों, मैं जानता हूँ आप में से कई लोग ये तरीका अपना चुके होंगे या अपना रहे होंगे। मैं बस एक और चीज इसमें जोड़ना चाहता हूँ। आज से जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उस पर एनालिसिस करने की बजाय आप मन से उस नकारात्मक विचार का लॉजिक पूछें कि ये जो विचार आया है इसके पीछे क्या लॉजिक है। विश्वास मानिए दोस्तों, जब आप इस नकारात्मक विचार के लॉजिक को ढूंढने लगेंगे तो पाएंगे 90% बार ये विचार बिना किसी लॉजिक के आते हैं। जब आप बार बार मन से लॉजिक पूछने लगेंगे तो एक समय बाद मन भी ये स्वीकारने लगेगा
कि ये नकारात्मक विचार मेरी कल्पना मात्र हैं और कुछ भी नहीं। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।